हम बात करेंगे हार्ट ब्रेक के बारे में, दिल का टूटना, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। और ये सच में बहुत सीरियस मैटर है। ये कोई एक टाइम था, इसको हम जो है वो हंसी हंसी में टाल देते थे और कहते थे यार ये क्या हो गया तेरे साथ, लेकिन ये बहुत ही सीरियस मैटर है। इसकी वजह से लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, लोगों की लाइफ अफेक्ट हो रही है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ जो हो रही है वो कमजोर पड़ रही है इसकी वजह से। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। इस टॉपिक को एड्रेस करना बहुत जरूरी है और लॉजिकली, साइंटिफिकली, रैशनली भी इसको समझना जरूरी है। अब रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में जब जो हार्ट ब्रेक होता है या दिल का टूटना जो होता है, जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, इसमें दोनों ही लोग अफेक्ट होते हैं इक्वली, लड़के और लड़की दोनों। लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा जो देखा गया है जो अफेक्ट होते हैं वो लड़के इससे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों के पास ऑप्शन होते हैं, उनको संभालने के लिए कंधे होते हैं, लेकिन लड़कों को संभालने के लिए कोई नहीं होता। और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं मेरे को मतलब एंटी फेमिनिस्ट मत बना देना, या फिर मैं एक लड़का हूं या मैं एक मर्द हूं तो इसलिए ये बात कह रहा हूं। नहीं, ये सच्चाई है। आप डेटा भी देखोगे तो आपको पता लगेगा इस बारे में। तो अब रिलेशनशिप प्रॉब्लम में सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि अगर आप रिलेशनशिप प्रॉब्लम में, आपको जो है वो प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में, यानी आपको जो है वो परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, आप उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हो, समझ रहे हो, आप बहुत ज्यादा डाउट में हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो भाई ये जो है वो प्यार नहीं है, ये अटैचमेंट है। ये आपको, आपके अंदर बॉन्डेज क्रिएट कर रहा है, ये आपको बांध रहा है। क्योंकि जो प्यार होता है, जिसको तुम प्यार समझ रहे हो, जिसको तुम लव समझ रहे हो, वो तुम्हें फ्री करता है, वो तुम्हें आजाद करता है। लेकिन यहां पर तुम क्या कर रहे हो, यहां पर तुम अटैच हो किसी पर्टिकुलर चीज से, यहां पर तुम्हारी फिजिकल बॉडी हार्म हो रही है, यहां पर तुम जो है वो तुम्हारे ब्रेन के जो केमिकल्स है, जो तुम्हारे न्यूरो है, वो इम्बेलेंस हो रहे हैं। तो ये फिजिकल लेवल पर हो रहा है, ये तुम्हारे जो ब्रेन की केमिस्ट्री है वो बदल रही है, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर डिप्रेशन के सिम्टम आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तुम्हारे अंदर गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे अंदर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चीजें क्रिएट हो रही हैं। तो ये, इसे हम प्यार कहेंगे क्या? प्यार एक एक बहुत ही, मतलब इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। प्यार एक एक्सट्रीम लेवल की फ्रीडम है। अगर आपको किसी से सच में प्यार हुआ है तो आपको कभी नेगेटिव थॉट्स आ ही नहीं सकते, कभी आपको, आपके अंदर डिसऑर्डर या प्रॉब्लम क्रिएट हो ही नहीं सकती। तो अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या आपका ब्रेकअप हुआ है किसी भी तरह से, तो आपको अगर उसकी याद आ रही है, आप परेशान हो रहे हो, आपको भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, आपको जो है वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, तो ये सिर्फ आपकी अटैचमेंट थी। ये एक बंधन क्रिएट कर रहा है आपके अंदर, एक बॉन्डेज क्रिएट कर रहा है। ये आपके ब्रेन लेवल पर हो रहा है और ये बिल्कुल भी प्यार नहीं है। क्योंकि मैंने आपको फिर बताया कि प्यार जो है वो आपके अंदर फ्रीडम क्रिएट करेगा, आजादी क्रिएट करेगा, एक उमंग क्रिएट करेगा आपके अंदर। आपको आपको ऐसा लगेगा मैं अलग ही डायमेंशन में आ गया हूं। तो जिस चीज को हम प्यार समझ रहे हैं वो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट है, दिमाग का खेल है, वो सिर्फ एक हैबिट थी, एक लत थी और कुछ नहीं था। यस। अब इस लत से कैसे निकला जाए, इस बारे में बात करते हैं कि आपका जो ब्रेकअप हो गया और आप जो परेशान है, आपको नींदें नहीं आ रही हैं, आपको जो है वो उसकी याद आ रही है, उसको जो परेशानी हो रही है, आपको जो दिक्कत हो रही है उससे रिलेटेड, तो इससे कैसे निकला जाए? हाँ, इसके लिए सोल्यूशन है। तो लेकिन सबसे पहले ये चीज समझनी जरूरी है, अपनी कॉन्शियसनेस में ये चीज आपको लानी जरूरी है कि क्योंकि मैं परेशान हूं तो इसका मतलब ये प्यार नहीं था, ये अटैचमेंट थी। तो इस अटैचमेंट से मुझे निकलना है। तो अटैचमेंट से निकलने के लिए क्या करना है मुझे? तो अटैचमेंट से निकलने के लिए जब आपको ये बात समझ में आ गई है तो क्या करना है, तो आपको अपने आप को ज्यादातर टाइम बिजी रखना है। आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से हमारे जो ब्रेन में कुछ अच्छे केमिकल्स रिलीज होते हैं। आपको जो है वो सबसे ज्यादा जो आपको काम करना है, आपका जो काम है उस पर फोकस करो, उस पर बिजी रहो। बिजी रहना बहुत जरूरी है। जैसे ही अगर आप खाली बैठे तो आपके अंदर वो सारे थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रेन का वो मैकेनिज्म है, मेटीरियल ब्रेन है वो हमारा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेडिटेशन। मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है, हम जो है वो मूव ऑन करना सीख पाते हैं। हमारे अंदर जो भी थॉट्स आते हैं, हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स आती है, हमारे अंदर जो भी जो सेंटर क्रिएट हो रहे होते हैं फियर के या फिर डाउट के, उन सारी चीजों से हम मूव ऑन कर पाते हैं मेडिटेशन से। तो मेडिटेट करो। तो 3 चीजें हैं इससे निकलने के लिए। सबसे पहली चीज एक्सरसाइज, दूसरी चीज बिजी रहो और तीसरी चीज मेडिटेशन करो। थैंक यू वेरी मच।